हेलो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको आवाज आ रही होगी। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। सब उससे पहले मैं आपको सिमिलैरिटी बता देता हूँ। मैंने बताया हुआ है, मैं फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। सिमिलैरिटी होती है कि लगा लो एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। ये बराबर तो नहीं है मगर ये सिमिलर हो सकते हैं। क्यों? मैं बोलूंगा कि ये जो है ना, इनके दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, बस साइज डिफरेंट है ना। प्रोपोर्शनैलिटी बिल्कुल सेम है, मतलब दिखने में बिल्कुल सेम है, बट एक फर्क है जिसको बोलते हैं सिमिलैरिटी, जिसको बोलते हैं साइज का फर्क है। इसी के अपोजिट होती है कॉन्ग्रुएंसी। वो 9th क्लास का टॉपिक था। कॉन्ग्रुएंसी होती है जब दो के दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम हो, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं हो, है ना। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। मगर सिमिलैरिटी में दोनों सेम होती है, दोनों होते सेम है, बस साइज का डिफरेंस होता है, देखो, है ना। और अब हम सिमिलैरिटी ही करेंगे, है ना। अब सिमिलैरिटी प्रूव करने के तीन मेथड होते हैं। पहले होता है, आप प्रूव कर दो कि इन दो ट्रायंगल में इसके भी तीन एंगल लगा लो, ये 60 है, ये 30 है और ये 90 है, ये 60 है, तीन के तीन एंगल बराबर है, तब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दो एंगल भी बराबर आ गए ना, इसके दो एंगल और इसके दो एंगल, तब भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। और अगर ऐसे भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब ये लगा लो इसकी साइड 2 है, इसकी 4 है, ठीक है, और इसकी 4 है और इसकी 8 है। देखना ध्यान से, ऐसे कैसे होगा। एक एंगल पकड़ लो, ये एंगल बराबर है, और उसके जो आजू बाजू वाली जो साइडें हैं, उनका जब डिवाइड करेंगे ना, इसको इससे डिवाइड करो, इसका ये वाला ले लो और इसका ये वाला साइड ले लो। डिवाइड करके क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, 1/2 आ रहा है। तो दो साइडें ली हमने और एंगल एक था, जो बीच वाला होना चाहिए एंगल, बट ये समझ आ रही है। मैं पहले पहले बताया हुआ, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो एस एस हो जाएगा, ठीक है, और एस 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 भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखते हैं। अब देखो, ये ट्रायंगल है दो, इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो बाय ए ए ए जो ट्रायंगल है, कौन सा वाला, ए बी सी, सिमिलर, ये क्या है, ये सिमिलरिटी का साइन है। वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल नेमिंग ध्यान से देखना। ए किसके बराबर था, पी के, बी किसके बराबर था, क्यू के, पी क्यू आर। समझ आ गई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। चलिए, अब ये देखो, ध्यान से देखना इसको। ये दो ट्रायंगल है, इनमें कोई एंगल हमें दिया ही नहीं हुआ, तो मतलब हम कौन सा यूज कर सकते हैं इसमें प्रूव करने के लिए, एक ही यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला, एस एस एस। अब आप कोई भी, इसका नाम ए बी सी और इसका डी है, देखो ध्यान से। आप इसकी ए बी साइड ले लो और इसकी ई एफ ले लो, 2/4, इसकी रेशियो क्या आई, 1/2। आप इसकी ये वाली साइड ले लो और इसकी ये वाली ले लो, 2.5 और इसकी 5। पॉइंट जब हटता है नीचे आता है 0, 1/2, तो इसकी भी रेशियो 1/2 है। आप इसकी ले लो और ये ले लो, 3/6, इसकी भी रेशियो 1/2 आई। तीनों की तीनों रेशियो बराबर आई, तो एस 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 से क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। मतलब ये जो ट्राइंगल है, ये इसका दुगना है। बाकी जो है शेप वगैरह सब कुछ सेम है, बट है क्या, इसका जो साइज है वो इससे दुगना है। ये कहने का मतलब है मेरा, समझ आ गई भाई। एस 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 अब नेमिंग इस तरह से रखनी है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा, ये साइन है सिमिलरिटी का। किसके, ए बी किसके था बराबर, ई एफ के। तो ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ई एफ, और बच गई जो साइड वो है डी, ठीक है। समझ आ गई। अब यहाँ पर भी मुझे कोई एंगल नहीं दिया हुआ, तो ये 100% श्योर है जिस मेथड से मैं सिमिलरिटी प्रूव करूंगा वो कौन सा होगा, एस एस एस। अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो वो सिमिलर नहीं होंगे, और ये सिमिलर है भी नहीं। आप इसकी ये वाली साइड लो और इसकी कोई भी साइड ले लो, मैं ये वाली ले लेता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ, 2.7/4, इसकी 2 और इसकी 5 ले लेता हूँ, इसकी 3 और इसकी 6 ले लेता हूँ। ये तो बराबर आ ही नहीं रही है रेशो,
जब रेशियो ही बराबर नहीं आ रही है तो ये सिमिलर कैसे होंगे? रेशियो तो बराबर आ ही नहीं रही है तीनों की, क्योंकि एंगल को भी पता नहीं था, तो एंगल को हम साइड में रखते हैं। साइड में किसी भी दो साइड की रेशियो नहीं बराबर आ रही, तो तीनों की क्या खाग आएगी? ओ ओ सॉरी 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 वर्ड यूज करने के लिए फ्लो फ्लो में हो गया। तो इस तरह से एस 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 जो है उससे सिमिलरिटी प्रूव हो ही नहीं रही है, तो आपने लिखना है एल एम अपॉन डी इज इक्वल टू एम पी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू पी एल अपॉन एफ डी। इनकी रेशियो बराबर नहीं आ रही है तो ये सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना, कंफ्यूजिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से आपको देखने में लगेगा कि एक यहाँ पे कौन सा यूज होगा, एक एंगल दिया हुआ है और दो साइडें दी हुई है, तो ऐसे ऐसे हम पता कर सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं। आपको यहाँ पे दिखेगा एंगल बराबर है, हाँ, ये वाली साइड की रेशो और ये वाली साइड की रेशो, ये और ये रेशो बराबर आ रही है? नहीं आ रही, बराबर नहीं आ रही है ना। जहाँ इसको इसके साथ लेके देख लो और इसको इसके साथ लेके देख लो, रेशो बराबर आ रही है, दोनों केस में बराबर नहीं आ रही रेशो। जब रेशो ही बराबर नहीं आ रही तो एंगल बराबर होने का क्या फायदा, जब वो साइडें प्रोपोर्शनल नहीं है ना। और उनकी शेप भी देखने से ही पता चल रहा है उनकी शेप कैसी है, बिल्कुल अलग अलग है। मैंने आपको क्या बताया था, सिमिलरिटी में शेप सेम होती है बस साइज अलग हो सकता है, तो ये दो भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, होप्स हो गया आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ये लास्ट वाला था आपका फोर्थ, ये आएगा फिफ्थ पार्ट। इसमें देखो, हाँ ये नहीं, हाँ यही वाला कंफ्यूजन जो मैं बता रहा था। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक एंगल दिख रहा है और दो साइडें हैं, तो ये दो भी ऐसे ऐसे ही प्रूव होंगी अगर सिमिलर होंगी कि नहीं। लास्ट वाली तो सिमिलर नहीं थी। यहाँ पे ये वाली साइड दिख, मुझे ये वाली साइड दिख रही है इसकी दुगनी है, ये भी इसकी दुगनी है, मतलब 2.5/5 इज इक्वल टू 3/6। रेशियो क्या होगी 1/2, मतलब इन दोनों की रेशियो बराबर है, प्रोपोर्शनल तो है। ठीक है ना। क्या एंगल बराबर है, आप बोलोगे हाँ सर बराबर है, तो सिमिलर हो जाएगा? नहीं होगा सिमिलर। क्यों? क्योंकि इन दोनों के साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। ये यहाँ पे तो 80 बीच में है, यहाँ पे 80 बीच में नहीं है। मैंने क्या बोला था, अगल बगल वाला एंगल, इस एंगल के अगल बगल वाली साइड होनी चाहिए, इस एंगल के अगल बगल नहीं है भाई, कैसे होगा? तो ये इससे क्या हो गया, क्योंकि एससीएस में क्या होता है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे लगा लो ये 2 थी, ये 4 थी, ये 4 थी, ये 8 थी, रेशियो तो बराबर दिख रही है 2/4 इज इक्वल टू 4/8, और एंगल बीच वाले बराबर होने चाहिए, एंगल बीच वाले बराबर होने चाहिए, तब जाके ऐसे ऐसा आएगा। 80 यहाँ पे तो बीच में है मगर यहाँ पे नहीं है, तो मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया आपको। ठीक है, यहाँ पे तो इजी है, ए से सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। डी एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, और यहाँ पे डी किसके बराबर था, पी के, सिमिलर टू ट्रायंगल, ये पहले क्वेश्चन की तरह था। ठीक है, इसमें बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है। हो गया, समझ आ गया आपको सबको, हमने सारे पार्ट देख लिए। चलिए आगे। ये फिगर दी हुई है, इस फिगर में ट्रायंगल ओ डी सी ये इसके सिमिलर है, इसके ओ बी ए के, मतलब ये ओ एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ये नेमिंग से पता चलेगा कौन सा एंगल बराबर है। डी जो है वो बी के बराबर है, ये जो है, ये क्या हो रहा है, सॉरी, ये जो डी, ये बी के बराबर है ना, मैं एक्स एक्स मान लेता हूँ, और जो सी है वो ए के बराबर है, ये सी और ये ए के बराबर है। एंगल बी ओ सी कितना है, ये वाला बी ओ सी 125 है। ठीक है, एंगल सी डी ओ, ये सी डी ओ, ये कितना है, ये 70 है। मुझे बताओ ये जो है
यहाँ पे मैं इस फिगर को बना देता हूँ, ठीक है ना। डी सी ओ ए बी, मैंने इसको रफ में बना लिया। ये कितना है 125, ये कितना है 70। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये जब सिमिलैरिटी से प्रूव हुआ ये भी 70 है, ठीक है। और ये कितना है, ये लीनियर होगा। अगर ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55। ये कितना हो जाएगा 55, ये भी 55 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, तीनों एंगलों का सम 180 होता है, 125, इन दोनों का 125, ये भी 55, 55, है ना। अब कह रहे हैं एंगल डीओसी निकालो, डीओसी कितना है 55, ये कितना है 55, डीसीओ डीसीओ ये भी 55, ओएबी ओएबी ये भी 55। इसमें सिमिलरिटी का ये चीज यूज होनी थी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक लाइन है, उसके ऊपर जितने मर्जी एंगल बने, सबका सम क्या होता है 180 डिग्री। अगर ये 125 था, जैसे कि ये एक लाइन दिख रही थी, इसमें बाहर वाला एंगल 125 है तो अंदर वाला 155 हो जाएगा। और ये चीज याद रखनी है कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगलों का सम, ये ए, ये बी, ये सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। मैंने पूरे डिटेल में बता दिया, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। देखिए ये लास्ट एक्सरसाइज में भी था इस टाइप का क्वेश्चन, अगर डिफरेंट है थोड़ा, देख लेते हैं। डायगोनल्स और एसी एंड बी डी ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी, ये ट्रेपीजियम को होती है जिसकी एक साइड, एक पेयर पैरेलल होता है। देखो ये दो साइडें पैरेलल है, ये दो नहीं है, तो ये फिगर होती है, उन्होंने बोला हुआ है एबी किसके पैरेलल है सीडी के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कह रहा है प्रूव करो ये चीज, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके। देखो इसमें ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये आपको बात पता होगी, अगर दो पैरेलल साइड्स है, ठीक है, उनको एक लाइन कट कर रही है लगा लो ऐसे, तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बराबर होता है, ऐसे जेड जो होता है ना, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो, है ना, ये लगा लो एल लाइन है और एम है। अगर एल एम के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी एक्स हो जाएगा और ये वाला भी एक्स, और उल्टा जेड भी बनता है, जिसमें इसका ये वाला अगर वाई है तो इसका ये इस साइड वाला भी वाई होगा, है ना। ये 9th क्लास का टॉपिक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। वैसे ही ये ट्रायंगल में लू कौन सा वाला, कौन सा वाला ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला, ये वाला, है ना, ये वाला। और नीचे वाला ट्रायंगल लू ट्रायंगल डी ओ सी। आपको दिख रहा है ये दो लाइनें पैरेलल है ना। ये ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो ये वाला एंगल जो है इसके बराबर नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्स मानूं तो ये भी एक्स हो जाएगा। ये वाला एंगल उल्टा जेड बन रहा है, ये वाई होगा। अगर ये वाई होगा तो ये भी वाई हो जाएगा। अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा ना। तो बाय ए ए ए ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। नेमिंग कैसे पड़ेगी, ओ ए बी, ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, ये किसके सिमिलर हो जाएगा, ओ, है ना नीचे ये वाला ओ ए, इसके ए भी एक्स था, ए एक्स था ना, और इधर सी एक्स है, तो ए की जगह में क्या लिखूंगा इधर सी, और आ जाएगा आपका डी। अब इधर से देखो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, है ना, इस तरह से लेना है। इसके पहला वाला छोड़ के दो
दो पॉइंट और इसके पहला वाला छोड़ के 2 पॉइंट, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और जो ओ बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो रेशो ओ बी ओ डी के। तो इधर से ये चीज हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब आप बोलोगे कि सर आपने यही दो ट्राइंगल क्यों लिए, देखो ओ ए इस ट्राइंगल में आ रहा था, ओ सी इसमें आ रहा था, इस वाले में ओ बी इसमें आ रहा था, और ओ डी इसमें आ रहा था, इसलिए ये दो ट्राइंगल लिए, साथ में ये दोनों पैरेलल भी थे, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये दो ट्राइंगल लिए। आपको एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। देखो दोस्तों, आपको ये 9th क्लास में बताया हुआ है कि अगर दो लाइनें पैरेलल है ना, तो होगा क्या कि अगर उन दो लाइनों को एक लाइन काट रही है और z बन रहा है, तो z का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा, और ये उल्टा z भी बन रहा है यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा बराबर होता है, मगर दो लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा ना। देखो अगर ऐसे दो लाइनें काट रही है, तो ये वाला एंगल है, इसके जो सामने वाला एंगल है ये बराबर होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 9th क्लास का टॉपिक है ना, कि बच्चों को भूल जाता, कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया कि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाए कि कहां से आ गया, ठीक है। तो ट्राइंगल दो सिमिलर होंगे, उससे हमने बता दिया ये चीज, ठीक है ना, सिमिलर होंगे तो प्रोपोर्शनल भी होंगी उनकी साइड, उससे मैंने ये चीज प्रूव कर दी, ठीक है। तो ये वाला एंगल 2 है और ये वाला एंगल 1 है, तो ये ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें हमें ये चीज प्रूव करनी है कि क्या ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, ठीक है। कौन सा, पी क्यू एस, ये शॉर्ट, ये वाला पी क्यू एस और टी क्यू आर। अब देखो दोस्तों, ये चीज प्रूव करनी है हमें, मगर पहले आप ये चीज देखो, इन्होंने क्या बोला हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये इस ट्राइंगल में आ रहा है, पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या आ रहा है, मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, ये पी है, ये क्यू है और आर है, यहाँ पे क्या है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के, क्यों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो उधर से क्या पता चला कि जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है, इज इक्वल टू पी आर। इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया था एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो उसका हमने आंसर निकाल दिया कि उसका यूज क्या है ना। अब देखो, जो ये चीज इन्होंने दी थी हमें कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखो क्यू आर, जो क्यू आर है अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, पी आर की जगह मैं पी क्यू लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जो ये दो ट्राइंगल थे ना, इसमें क्या था, पी आर आ ही रहा था, देखो इन दो ट्राइंगल में पी आर आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है, मगर पी क्यू तो आ रहा है, किस वाले में, इस वाले में। तो देखो क्या हो गया, अगर मैं ये दो ट्राइंगल लूं जिसमें एंगल क्यू के बराबर है, देखो पी क्यू एस एंगल 1, और कौन सा वाला, टी क्यू आर, इसमें भी एंगल 1 है, तो दोनों एंगल तो कॉमन हो गए, एंगल हो गया, और जो दो साइडें थी वो प्रोपोर्शनल होगी, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएंगे। देखो क्यू आर इसमें आ रही है और क्यू एस इसमें आ रही है, ये वाली, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो ये दो साइडें ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगी, ये दो क्या हो गए, ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, फिर से बता देता हूँ, इसमें क्या हुआ, ये हमें दिया हुआ था कि, रुको 2 मिनट, बिल्कुल जस्ट ए सेकंड रुक जाओ, हाँ ये दिया हुआ था, तो इन्होंने बोला था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये इस ट्राइंगल में आ रही थी पी क्यू आर में, एंगल 1 और एंगल 2, जिससे मुझे क्या पता चला कि जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है, वो मैंने बता दिया क्यों,
पी क्यू पी आर के बराबर है। अब ये तो ट्राइंगल लेना, कौन सा वाला, पी क्यू एस बताना है सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। तो क्या होना चाहिए, इसका अगर मैं लूं क्यू आर और इसका लूं क्या क्यू एस, नेम से ही पता चलता है क्यू आर और क्या लिया क्यू एस, वो किसके बराबर होना चाहिए, क्यू टी और इसका क्यू पी के, क्यू टी अपॉन क्यू पी, है ना, क्यू टी अपॉन क्यू पी। मगर यहाँ पे ना पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो, ये चीज होनी चाहिए ना, एंगल तो दोनों में बराबर है ही है एक, ये वाला। अब देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, यहाँ पे क्यू पी आ रहा है मगर उन्होंने क्या दिया था पी आर किसके बराबर है क्यू पी के, तो मैंने क्या लिख दिया क्यू पी, हो गया। अब तो समझ आई हो कि आ ही गई होगी। तो हमने आज इतने ही करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।